ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। और थ्योरी में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे इस कोर्स में ग्राफिक डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं वो हम 6 डिस्कस करेंगे। 6 एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने 3 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, लाइन, शेप्स और कलर। आज हम डिस्कस करेंगे टाइपोग्राफी, टेक्सचर और स्पेस। इस तरह से हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाइस स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8। नंबर 4 पे है हमारे पास टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्राफिक्स। कि जो टाइपोग्राफी है यानी कि जो टेक्स्ट है ये एक अहम हिस्सा है ग्राफिक्स का। वेब एंड यूआई डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन, वेब पे जो वेब मीडिया है, जो वेब के लिए डिज़ाइंस ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, या यूआई डिज़ाइन है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी बार डिस्कस किया है कि वेब मीडिया पे जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, जिस तरह से वेबसाइट्स पे या वीडियोस में जो ग्राफिक्स यूज़ होते हैं ये वेब मीडिया के लिए यूज़ होते हैं। एंड यूआई डिज़ाइन बोलते हैं यूज़र इंटरफेस को, जिस तरह से मोबाइल का यूआई डिज़ाइन होता है। योर टेक्स्ट एंड हाउ इट लुक्स इज नॉट जस्ट कन्वेइंग अ मैसेज। यानी कि जो आपका टेक्स्ट है, जो आपने टाइप किया है, वो बस यही नहीं कि वो दिखता कैसे है और वो बस एक पैगाम दे रहा है, बल्कि इट कैन आल्सो कन्वे अ मूड, कि उससे मूड का भी पता चलता है कि किस मूड में ये बात हो रही है। अच्छा मूड है, सैड मूड है, हैप्पी मूड है, ये टेक्स्ट के फ़ॉन्ट स्टाइल से पता चलता है। इसलिए टाइपोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्राफिक्स का। आपने सोचना है कि आपका डिज़ाइन किस तरह से है, सैड है, हैप्पीनेस के लिए है, या जिस तरह से है उसके अकॉर्डिंग आपने टाइपोग्राफी चूज़ करनी है। ये देखिए सैन सेरिफ और ये सेरिफ। ये देख, ये एनाटॉमी ऑफ टाइप, यानी कि जो बॉडी, जिसको बॉडी पार्ट्स जिस तरह से हम कहते हैं एक टेक्स्ट के, कौन कौन से होते हैं। ये कैप हाइट इज अ डिस्टेंट टॉप कैपिटल लेटर। ये पिक्चर में दिखाया गया है। नंबर 1 पे कैप हाइट किसे कहते हैं, ये नंबर 1 पे आप देख सकते हैं। ईयर नंबर 2, आगे लिखा है स्मॉल स्ट्रोक फ्रॉम द लोअर केस। जो लोअर केस है उसके जो स्मॉल स्ट्रोक है उसको क्या बोलते हैं, ईयर, टेक्स्ट का ईयर। उसके बाद सेरिफ, अभी हमने पीछे देखी सेरिफ और सैन सेरिफ की पिक्चर। अ स्ट्रोक फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इन अ करेक्टर, नंबर 3 में है ये सेरिफ। नंबर 4 पे असेंडर एन अपवर्ड स्ट्रोक ऑन द लोअर केस डेट पास द एक्स हाइट। नंबर 4 पे ये देखें, ये एक्स हाइट है, इससे ऊपर जो है ये क्या है, असेंडर। इसी तरह से डिसेंडर ऑन सम लोअर केस लेटर्स। सम लोअर केस यानी कि जो छोटे हैं, जिनको छोटी एबीसी बोलते हैं। जहाँ पे लोअर केस होगा छोटी एबीसी, अपर केस बड़ी एबीसी जैसे हम बोलते हैं। लोअर केस लेटर डेट पास बिलो द बेस लाइन, कि जो बेस लाइन से नीचे होता है उसको डिसेंडर बोलते हैं। नंबर 5 पे ये देखिए, ये है डिसेंडर। उसके बाद एक्स हाइट, हाइट ऑफ द मेन पोर्शन, जो मेन पोर्शन है ऑफ लोअर केस लेटर्स। जो लोअर केस लेटर्स हैं उनकी जो हाइट है उसको क्या बोलते हैं, एक्स हाइट। ये है एक्स हाइट नंबर 6 पे।
उसके बाद है एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिन किया है, इमेजिनरी लाइन ड्रा किया फ्रॉम टॉप एंड बॉटम स्ट्रोक्स। नंबर 7, ये इमेजिनरी लाइन ड्रा किया, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। उसके बाद है लिगेचर, 2 or more लेटर्स कंबाइन इनटू 1 लेटर, एक या दो से ज्यादा जो लेटर्स हैं उनको आपस में कंबाइन करें तो क्या बनता है, लाइगेचर। नंबर 8, ये देखें ए ई, ये है लाइगेचर, दो लेटर ये ए और ये आपस में कंबाइन हुआ है तो ये क्या बना है, लाइगेचर। उसके बाद है काउंटर, ओपन स्पेस क्लोज्ड विद इन द लेटर, कि जो ओपन स्पेस होती है उसको लेटर के अंदर क्लोज हो जाए तो वो क्या बन जाता है, काउंटर। जिस तरह से ये डी के अंदर है, ये क्लोज स्पेस, ये क्या है, काउंटर। उसके बाद बेस लाइन, वेयर द लेटर्स सिट ऑन इनविजिबल लाइन, ये देखें ये बेस लाइन, कि जो बेसमेंट है लेटर की उसको बेस लाइन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, कर्निंग, इंडिविजुअल लेटर्स विद एडजस्टेबल स्पेस। नंबर 11, ये देखें जो छोटी एबीसी है इसमें इंडिविजुअल लेटर्स हैं विद एडजस्टेबल स्पेस, इनकी स्पेस जो है ये एडजस्टेबल है, जिसका एक्स एक्सिस और दूसरा होल लेटर, इसको बोलते हैं कर्निंग। उसके बाद है टर्मिनल, अ स्ट्रोक एट डजंट इंक्लूड अ सेरिफ, सेरिफ क्या है, ये स्ट्रोक बोलते हैं लाइन को, एक लाइन जिसमें सेरिफ इंक्लूडेड नहीं है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ये देखिए ये एज है, इसमें सेरिफ नहीं है, इस तरह से एज नहीं है एक्स्ट्रा, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ये टाइपोग्राफी बस देखने की हद तक है ये आपके लिए, बाकी जो लोग टाइपोग्राफी करते हैं या फ़ॉन्ट स्टाइल डिज़ाइन करते हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बस दिखाने का मकसद ये था कि एक बार आपको पता चल जाए कि टाइपोग्राफी की टाइप की एनाटॉमी क्या है। उसके बाद है टेक्सचर, टेक्सचर होता क्या है, देख रेफर्स टू द वे ऑफ सरफेस फील, कि कोई एक सतह है वो उस पे हम सपोज उसके ऊपर हम हाथ के साथ ऐसे हाथ फेरते हैं, हमें पता चलता है ये मुलायम है, ये खुरदरी है, इसमें ऊंची नीची है, ये हमवार सतह है, गैर हमवार सतह है, तो इसको बोलते हैं टेक्सचर। रेफर्स टू द वे आ सरफेस फील, कि एक सरफेस किस तरह से महसूस होती है। इन दिस केस ऑफ अ डिजिटल डिजाइन, अ परसेप्शन ऑफ हाउ इट कुड फील। देखिए जिस तरह से ये ग्रेंजी सा इफेक्ट है, यानी किस तरह से लग रहा है कि पेंट किया है, थोड़ा उखड़ा हुआ है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्सचर, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको टेक्सचर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखें आप इसके ऊपर, ये किसी दीवार है, दीवार के ऊपर पेंट है, आप इसके ऊपर ऐसे हाथ फेरेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये किस तरह से है, किस तरह की सतह है। इसको बोलते हैं टेक्सचर, कि सरफेस किस तरह से फील होती है। यह है इमेज टेक्सचर। उसके बाद यह है पैटर्न टेक्सचर, यह डिज़ाइन किया गया है वेक्टर्स की मदद से, इसको बोलते हैं पैटर्न टेक्सचर्स। इसमें ख़ास पैटर्न है, ख़ास पैटर्न से बना हुआ है ये, इसको बोलते हैं पैटर्न। उसके बाद ये देखें इन्वायरमेंटल टेक्सचर, इन्वायरमेंटल टेक्सचर इनको क्यों बोलते हैं, कि ये इनका कनेक्शन इन्वायरमेंट से है, इन्वायरमेंट से है। जैसे ये स्मोक, धुआं, और ये ज़मीन, लैंड, ये बायोलॉजिकल टेक्सचर्स
जिस तरह से ट्रीज में होता है, लीव्स में होते हैं, इसलिए इनको बायोलॉजिकल टेक्सचर्स बोलते हैं। उसके बाद हैं मैन मेड टेक्सचर्स, कि जो इंसानों ने बनाए हैं उनको बोलते हैं मैन मेड टेक्सचर्स। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास है स्पेस। स्पेस रेफर्स टू द एरिया अबव, ऊपर, बिलो नीचे, बिहाइंड पीछे, और अराउंड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द। यानी कि सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर की स्पेस, इसकी साइडों की स्पेस, इसके नीचे की स्पेस, इसको बोलते हैं स्पेस। कितना फासला है ऑब्जेक्ट से, इसको स्पेस बोलते हैं। विदाउट स्पेस देयर इज नो म्यूजिक, यानी कि अगर सपोज अगर कोई भी सॉन्ग है उसमें स्पेस ही नहीं है, वो वक्फा ही नहीं लेते, वो कंटिन्यूसली सॉन्ग सिंग करते जाते हैं, तो क्या वो एक म्यूजिक है? नहीं, वो जस्ट एक नॉइस है, शोर है, विदाउट एनी एंटरटेन। Without space, there is no music. Try to imagine every note playing the same time or being playing so quickly that there is no distinction between one note and the next. You wouldn't have music. You would have a solid wall of noise. कि वो कंटिन्यूसली या स्पीडली प्ले हो रहा है, तो ये एक म्यूजिक नहीं होगा, ये क्या होगा, एक दीवार होगी शोर शराबे की। इसमें देखें ये स्पेस का यूज़ है, इसमें ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे देखें किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखें। प्रॉपर यूज़ ऑफ स्पेस, स्पेस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी स्पेस यूज़ करनी है, कहाँ पे यूज़ करनी है और कहाँ पे नहीं यूज़ करनी, इसलिए स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, यानी कि जो डिज़ाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बुनियादी असूल, वो क्या होते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।